जय भोलेनाथ भक्तों, जैसा कि हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा था, कैसे एक नागिन अपने पति के लिए महादेव के सामने उसकी जिंदगी की गुहार लगाती है। क्या महादेव उसके पति नागराज के प्राणों को समय चक्र को तोड़कर वापस लाएंगे? जानने के लिए चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। काफी देर तक तांडव करने के बाद वह नागिन लहूलुहान होने लगी। जैसे ही उसके रक्त की हर एक बूंद नीचे गिरने लगी, वैसे ही सृष्टि की शक्ति भी डगमगाने लगी। कहते हैं ना कि पतिव्रता की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति आज तक नहीं टिक पाई। उस नागिन की पतिव्रता शक्ति ने भूचाल ला दिया। धरती डगमगाने लगी, लोग घबराने लगे। शिव भक्त शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज महाशिवरात्रि को यह क्या हो रहा है? अपने भक्तों पर आए इस संकट को दूर करो प्रभु। चारों ओर अपने भक्तों को संकट में देखकर भगवान शिव उस महाशिवरात्रि की आधी रात को मां गोरा के साथ उस नागिन के सामने प्रकट हुए और तांडव करती हुई उस नागिन से बोले, रुको वत्स। भगवान भोलेनाथ की आवाज सुनते ही नागिन जैसे ही रुकी कि धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। महादेव ने अपनी शक्ति से उसके घाव ठीक कर दिए और जिससे उसे थोड़ी ताकत मिल गई, एक एनर्जी मिल गई। जैसे ही नागिन ने महादेव और मां गोरा को अपने सामने देखा, वह फिर से जोर जोर से रोने लगी। महादेव ने कहा, रोना बंद कीजिए। आपकी इस कठिन तपस्या से मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। लेकिन ये क्या, वह नागिन इस सब को सुनकर खुश नहीं हुई, बल्कि और भी जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, हे महादेव, मैंने आपकी और मां गोरा की सारी बातें सुन ली थी। प्रभु मेरी खातिर आप विधि के विधान को मत बदलिए। प्रभु जब मेरे प्राणनाथ मेरे पति ही नहीं रहे, वे कभी वापस ही नहीं आ सकते। तो हे भोलेनाथ, आप मेरे प्राण भी ले लीजिए और मुझे अपने पति के पास भेज दीजिए। प्रभु मेरा जीवन ही अपने पति के बिना बेकार है। मां गोरा बोली, नहीं प्रिय, भगवान कभी अपने भक्त को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। नागिन बोली, आप क्या कह रही हैं माता? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो महादेव बोले, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे इच्छाधारी नागिन बनने का वक्त भी आ गया है। तुम्हारी नाभि की तरफ देखो। नागिन ने अपनी नाभि की तरफ देखा और उसे कुछ जगमगाती हुई रोशनी दिखाई दी। महादेव ने आगे कहा, यह नागमणि का प्रकाश है। मेरा आशीर्वाद और कृपा तुम पर सदैव रहेगी। इस नागमणि की सहायता से तुम किसी भी स्वरूप धारण कर सकती हो। अब यह नागमणि तुम्हें तुम्हारे प्यार तक ले जाएगी और थोड़े समय बाद तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। उसके बाद कभी भी तुम पर कोई संकट नहीं आएगा और न ही तुम एक दूसरे से अलग होगी। नागिन थोड़ी खुश हुई और बोली, प्रभु मेरा यह इंतजार कब खत्म होगा? महादेव ने कहा, यहां से 100 कोस दूर एक नगर है। वहां एक पंडित के घर में तुम्हारे नागराज का जन्म हो चुका है। अभी वह 8 वर्ष के हैं और जैसे ही वे 22 साल के होंगे, तुम्हें उन्हें उनका पिछला जीवन याद दिलाना होगा। जब तुम उन्हें उनका पिछला जीवन याद दिलाओगी तो उन्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा और इस काम को तुम नागमणि की सहायता से जल्दी ही पूरा कर लोगी। जब तुम उन्हें उनका पिछला जन्म याद दिलाओगी तो उनके माथे से इस नागमणि को स्पर्श करवा देना। उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जब अगली शिवरात्रि आएगी तो उस दिन उन्हें यहाँ लाकर शादी कर लो। इस दिन तुम दोनों का विवाह होगा और तुम्हारे नागराज को अपनी 100 साल की तपस्या का फल भी मिलेगा। इसका मतलब है कि नागराज को नागमणि प्राप्त हो जाएगी। फिर तुम दोनों फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीना। ये सुनकर वह नागरानी बहुत खुश हुई। आज उसके वर्षों के अधूरे सपने पूरे हो गए थे। उसने महादेव और मां गौरा को प्रणाम किया और मंदिर से वापस अपने जंगल आ गई। इसी बीच मां गौरा भी बहुत खुश थीं। आखिर एक भक्त की विश्वास की डोर को महादेव ने टूटने से जो बचा लिया था, थोड़े ही समय बाद जैसा कि महादेव ने कहा था वैसा ही हुआ। उस नागरानी ने अपनी इच्छा शक्ति से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की का रूप धारण किया और जहां महादेव ने बताया था, उस नगर की ओर चल पड़ी अपने नागराज को खोजने। जल्दी ही उसे अपना नागराज दिख गया। नागिन ने एक पल भी नहीं लगाया अपने प्यार को पहचानने में। जैसे ही उस खूबसूरत नौजवान लड़के ने उस सुंदर सी लड़की को देखा तो पता नहीं क्यों उसे देखता ही रह गया था। उस लड़के को वह लड़की बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा, कब मिला। उस नाग रूपी लड़के के दिल में कई सवाल उठने लगे, कब, क्या, कैसे, कहाँ।
पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उस नागिन ने अपने पति के दिल की सारी बातें जान ली थीं, क्योंकि उसके पास अब नागमणि की शक्तियां थीं। नागिन ने अपने स्वरूप से उस लड़के को मोहित कर लिया और अपने पीछे पीछे नगर से दूर जंगल में ले गई। वहां जाकर उसे सब कुछ याद दिलाया, पर उस लड़के को अपना पिछला जीवन नहीं याद आ रहा था। तब नागिन ने अपनी नागमणि को जागृत किया और उस लड़के के सर से स्पर्श करवा दिया। नागमणि के स्पर्श को वह लड़का झेल नहीं पाया और वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही होश आया तो उसे अब अपना पिछला जीवन याद आ चुका था। वह अपनी नागिन के गले से ऐसे लिपट गया मानो न जाने कितनी सदियों के बाद दोनों का मिलन हुआ हो। इधर अपने नाग को पाकर नागिन काफी खुश हुई। फिर नागराजा ने अपने पिछले जन्म में कैसे उन सपेरों ने उस पर कहर ढाया था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, सब नागरानी को कह सुनाया। ये सब सुनकर नागरानी बहुत दुखी हुई और जोश में आकर उन सपेरों को मारने के लिए जैसे ही जाने लगी। तभी नागराज ने नागरानी का हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोले, नहीं प्रिय, अभी हमारा बदला लेने का वक्त नहीं आया है, थोड़ा इंतजार करो। अभी हमें भगवान भोलेनाथ से और भी आशीर्वाद लेना है, अब तक दूसरी नागमणि आने का इंतजार करो। थोड़े ही दिनों बाद महाशिवरात्रि फिर से आई तो दोनों नाग नागिन शिव मंदिर में भगवान शिव और मां गौरा के सामने शादी के बंधन में बंध गए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से नागराज को भी अपनी शक्तियां मिल गईं। भगवान भोलेनाथ ने नागराजा को भी नागमणि प्रदान कर दी। उसके बाद नाग नागिन अपने जीवन साथी को फिर से पाकर बहुत खुश हुए और वे महादेव का तहे दिल से धन्यवाद करने लगे। आगे उन नाग नागिनों की जिंदगी में और भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने उन सपेरों से कैसे बदला लिया, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके लिए आगे का पार्ट भी लेकर आएंगे। उसके बाद आज तक भी उस नाग नागिन ने महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में आना नहीं छोड़ा। हर साल ये जोड़ा महादेव के मंदिर में आता है। दिन में इंसान के रूप में मंदिर में रहते हैं और रात को नाग नागिन के रूप में शिवलिंग पर बैठे रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी शिव भक्त को ये नुकसान नहीं पहुंचाते। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें। हर हर महादेव।